कौन आया इसके चर्चे नहीं थे। चर्चे इस बात के थे कि ना धूमल आए और ना ही अनुराग। बीते दिनों सैनिक दिवस पर सुजानपुर में राजेंद्र राणा की संस्था के भव्य आयोजन में कई महारथी पहुंचे थे। महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्य राज सिंह मेवाड़, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोदान सिंह, पूर्व मंत्री और विधायक सुधीर शर्मा, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, आशीष शर्मा सहित कई बड़े नाम इस आयोजन में दिखे। पर चर्चा का केंद्र रहा धूमल परिवार की गैरहाजिरी। सियासी चश्मे से देखें तो हिमाचल में बीजेपी की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा रहे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के गृह क्षेत्र सुजानपुर में हुए इस आयोजन में उनका ना होना रंग में भंग ही था। आज चर्चा इसी पर। नमस्कार, मैं हूं रितु हांडा और आप देख रहे हैं सियासतनामा। बात अतीत से शुरू करेंगे और वर्तमान का जिक्र करते करते भविष्य की संभावनाएं टटोलेंगे। सुजानपुर वो निर्वाचन हलका जिसे हिमाचल की सियासत का बदलापुर कहना भी गलत नहीं होगा। 18 दिसंबर 2017 को राजेंद्र राणा की जीत ने न सिर्फ हिमाचल बीजेपी की सियासी तस्वीर बदल कर रख दी थी, बल्कि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की चुनावी राजनीति के अध्याय पर भी विराम लगा दिया था। धूमल समर्थकों को अब भी वो हार खलती है। आखिर उन्हीं के पुराने शागिर्द ने अपने गुरु को सबसे बड़ा झटका दिया था। अगर तब धूमल हारे ना होते तो कुछ और बात होती। पर उस एक हार का असर सिर्फ सुजानपुर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सभी 68 निर्वाचन हलकों में भी दिखा और अब भी दिखता है। इसके बाद 2022 में भी राणा का जादू खूब चला, पर वक्त टिक कर कहां रह पाता है। समय का पहिया घूमा और कांग्रेस में हुई बगावत के बाद साल 2024 में राणा फिर बीजेपी के हो गए। अनचाहे उपचुनाव ने उन्हें धूमल के दरबार में पहुंचा दिया। आशीर्वाद मांगने और देने की तस्वीरें भी आई, लेकिन सारा ध्यान लूट गई वो तस्वीर जिसमें कैप्टन रणजीत सिंह राणा नम आंखों से धूमल का आशीर्वाद लेते दिखे। धूमल तो पार्टी की निष्ठा से बंधे थे, लेकिन कैप्टन कांग्रेसी हो गए और उपचुनाव में राणा को पटकनी भी दे दी। नतीजों के दिन जश्न कांग्रेस में तो हुआ ही, धूमल के उन समर्थकों को भी सुकून मिला जिन्हें कांग्रेस बीजेपी से नहीं बल्कि सिर्फ धूमल से राब्ता रहा है। अब वर्तमान की बात करते हैं। राजेंद्र राणा के कार्यक्रम से धूमल परिवार की दूरी ये साफ इशारा देती है कि बेशक हाथ मिलाए जा रहे हो, लेकिन शायद दिल नहीं मिले हैं। ये दूरियां राजेंद्र राणा के लिए सुखद संकेत तो नहीं है। एक और खास बात, जयराम ठाकुर के अलावा हिमाचल की सियासत से जुड़े सिर्फ वो बड़े चेहरे राणा के कार्यक्रम में पहुंचे जो कांग्रेस छोड़कर उनके साथ बीजेपी में आए थे। पुराने भाजपाई नदारद दिखे। अब बुलाया नहीं गया या फिर पुराने नेताओं ने दूरी बना ली, पता नहीं। हो सकता है इत्तेफाकन सभी ना पहुंचे हो। सियासत में ऐसे इत्तेफाक आम होते हैं। अब चर्चा भविष्य की संभावनाओं पर करते हैं। सुजानपुर में इस वक्त निसंदेह राजेंद्र राणा बीजेपी का सबसे मजबूत चेहरा है, पर सुजानपुर धूमल परिवार का गृह क्षेत्र भी है। अनुराग ठाकुर वर्तमान में सांसद है, लेकिन केंद्र में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अनुराग की हिमाचल की सियासत में एंट्री मुमकिन है? खासतौर से नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनके लिए क्या भूमिका तय होती है, इस पर सभी की निगाहें रहने वाली है। यदि प्रदेश में धूमल परिवार को बड़ी भूमिका मिली तो नए समीकरण बनना तय है। वहीं मौजूदा हाल में भी राजेंद्र राणा के लिए चुनौती कम नहीं है। कैप्टन रणजीत सिंह राणा बतौर विधायक मैदान में टिके हैं और लगातार अपनी जमीन मजबूत करते दिख रहे हैं। ऐसे में राजेंद्र राणा का अगला चुनाव आसान नहीं होने वाला। हालांकि जिस नेता ने प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को चुनाव हराया हो उसे हल्का नहीं आंका जा सकता, पर इसमें कोई संशय नहीं है कि राजेंद्र राणा अपने राजनीतिक जीवन के कठिन दौर में है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और भाजपाई शैली में कहे तो सबके साथ ही राणा का विकास है। सटीक खबरें और उत्तम विश्लेषण के लिए देखते रहिए फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया पर सियासतनामा।